लास्ट टाइम हम पढ़े थे लाइम सोडा प्रोसेस और आपको याद होगा कि हमने वाटर सॉफ्टनिंग के एक्सटर्नल प्रोसेसेस स्टार्ट किए हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रोसेस है लाइम सोडा प्रोसेस और इट्स अ केमिकल प्रेसिपिटेशन मेथड. In this method, lime and soda is used. Lime means calcium hydroxide and soda is sodium carbonate. Both of these are added into the water. Different chemical reactions are possible in the water depending upon the different acids, acidic gases, and hardness causing ions. Ultimately, all of the hardness causing ions are precipitated into some insoluble form and then they are removed from the water. Ultimately, water is called soft water. और इसमें दो तरह का फर्दर जो है प्रोसेस होता है. एक प्रोसेस होता है रूम टेम्परेचर पे, उसको कहते हैं कोल्ड प्रोसेस, और दूसरा प्रोसेस होता है हाई टेम्परेचर पे, उसको कहते हैं हॉट प्रोसेस. दोनों ही लाइम सोडा प्रोसेस हैं, लेकिन अगर लाइम सोडा प्रोसेस रूम टेम्परेचर पे हो दैट इज कॉल्ड कोल्ड प्रोसेस. इट्स नॉट कोल्ड देन रूम टेम्परेचर बट इट्स नोन एज कोल्ड प्रोसेस. ये टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से नीचे नहीं होता, लेकिन इसको कोल्ड प्रोसेस कहते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे होता है. दूसरा प्रोसेस होता है हॉट प्रोसेस. हॉट प्रोसेस होता है एट एलिवेटेड टेम्परेचर अप्रोचिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर. ये हाई टेम्परेचर पे होता है अराउंड 90-100 डिग्री सी. अच्छा, कोल्ड प्रोसेस जो है फर्दर ये दो टाइप्स का होता है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है और दूसरा बैच प्रोसेस होता है. और हॉट प्रोसेस जो है ये एक ही तरह का है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. तो आज हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे सारों की इंशाल्लाह. पहले है कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस. When process is carried out at room temperature, it is called cold lime process. At room temperature, around 25-30 डिग्री C. नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जब लाइम और सोडा को वाटर में ऐड करते हैं और हार्डनेस काजिंग आयंस को प्रेसिपिटेट करते हैं, at that time this is a cold lime soda process. Coagulant is necessary in this process because at room temperature precipitates are very fine. जो precipitates बनते हैं वो बहुत small size के होते हैं, fine होते हैं, और उनकी फाइननेस की वजह से उनकी सेटलमेंट इजी नहीं होती, सस्पेंडेड ज्यादा रहते हैं क्योंकि उनका साइज बहुत फाइन होता है. दैट्स व्हाई any coagulant is required to be added into the treated water to settle down the precipitates. Normally without any coagulant settling takes 24 hours. अगर कोई coagulant ऐड नहीं करते तो जो precipitates हैं वो कम से कम एक दिन लगेगा उनको सेटल होने में. But if some coagulant is added, this process may complete in 2 hours. हो सकता है कि अगर हम कोई coagulant ऐड करें तो ये settlement of precipitates जो ये सिर्फ 2 घंटों में हो जाए. तो फिर इस प्रोसेस में coagulant ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम एल्यूमिनेट यूज्ड एज अ कोगुलेंट. आप पीछे पढ़ चुके हैं इंटरनल ट्रीटमेंट्स में कि सोडियम एल्यूमिनेट कैसे वर्क करता है. व्हेन इट इज एडेड इनटू द वाटर इट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू NaOH along with aluminium hydroxide. Aluminium hydroxide is gelatinous. It acts as a coagulant. It traps precipitates and settle down. Mechanical stir is used to increase the mixing rate of precipitation formation. जब सोडियम एल्यूमिनेट ऐड करते हैं तो साथ में स्टिरिंग करते हैं ताकि मिक्सिंग अच्छी तरह से हो जाए. और जब लाइम और सोडा ऐड करते हैं तो मिक्सिंग करते हैं वाटर के अंदर ताकि अच्छी तरह से केमिकल्स मिक्स हो जाएं और जो प्रेसिपिटेशन है वो जल्दी हो जाए और अच्छी तरह से हो जाए. अच्छा, इस प्रोसेस की एफिशिएंसी क्या है उसको हम रेजिडुअल हार्डनेस से मेजर करते हैं. और कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस की जो रेजिडुअल हार्डनेस है दैट इज 15 to 30 ppm. एक मिनट. कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस रेजिडुअल हार्डनेस ऑफ कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस इज 50 to 60 ppm. यानी जो ट्रीटेड वाटर होता है उसकी हार्डनेस इतनी रह जाती है 50 to 60 ppm. इससे ऊपर ऊपर सारी ऑलमोस्ट रिमूव हो जाती है. तो ये रेजिडुअल हार्डनेस जो है ये बताती है हाउ एफिशिएंट इज द सॉफ्टनिंग प्रोसेस. ये सॉफ्टनिंग प्रोसेस कितना एफिशिएंट है. जितनी कम रेजिडुअल हार्डनेस होती है उतना ही वो प्रोसेस एफिशिएंट कंसीडर किया जाता है.
Acha, cold lime soda process is carried out in two different modes. It may be batch mode, it may be continuous mode. In batch mode, you can see on the screen here is a setup. A large tank is used. This tank can hold tons of water. At the center of tank, here is a stirrer. You can see this is labeled as a stirrer. It is connected with some motor and it is continuously moving. It helps to mix the chemicals and water completely so that precipitation is completed easily. अच्छा ऊपर इसकी तरफ देखें यहाँ पे on the right side is an inlet for raw water. Raw water mean hard water, and on the left side here is an inlet for chemicals. Chemicals mean soda and lime. Soda and lime are added into the water. Stirrer is continuously moving. Chemicals react with the hardness causing ions and precipitates are formed. Precipitates are settled at the base. This is sludge. या बेस पे देखते हैं जो डॉटेड शो किया हुआ है ये क्या है ये स्लज है जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है देन हियर इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड आउटलेट फॉर स्लज यहाँ से स्लज को रिमूव कर लेते हैं और ये स्लज केमिकली क्या होता है these are calcium carbonates and magnesium hydroxide. Magnesium is removed in the form of hydroxide and calcium is removed in the form of carbonate. So sludge is composed of chemically calcium carbonate and magnesium hydroxide. And on the right side, this is an outlet for soft water. जो treated water है उसको इसमें से remove कर लेते हैं. और अगर कोगुलेंट भी ऐड करने हैं तो वो ये केमिकल्स वाली इनलेट से ऐड करते हैं और मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोगुलेंट ऐड करते हैं तो सेटलिंग का प्रोसेस जो है वो 2 घंटों में कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद जो ऊपर से सॉफ्ट वाटर है उसको ये राइट साइड वाली आउटलेट से निकाल लेते हैं और स्लज को लेफ्ट साइड वाली आउटलेट से निकाल लेते हैं दिस इज अ बैच प्रोसेस एक दफा पानी को ऐड किया केमिकल्स को ऐड किया मिक्सिंग की उसको टाइम दिया सेट हो गए स्लज नीचे बैठ गया पानी को ऊपर से निकाल दिया अब टैंक जो है वो दूसरे बैच के लिए तैयार है अब दोबारा से उसमें पानी डाला जाएगा केमिकल डाले जाएंगे और ये प्रोसेस रिपीट होगा ये है बैच प्रोसेस अच्छा या इसको कहते हैं इंटरमिटेंट प्रोसेस यानी एक दफा प्रोसेस हुआ फिर स्टॉप हुआ फिर प्रोसेस हुआ फिर स्टॉप हुआ इंटरमिटेंट या बैच प्रोसेस अच्छा नेक्स्ट है कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस continuous process. Continuous process means continuously this process is going on. How it is going on? This is a setup. In this setup, you can see here are two chambers. One is inner chamber and the other is outer chamber. Inner chamber has a stirrer, vertical stirrer connected with the driving belt or motor and inner chamber has two inlets one for raw water or feed inlet mean hard water will be added through this inlet and the other on the left side is inlet for chemicals mean soda lime and coagulant in the outer chamber you can see water is coming out of the inner chamber into the outer chamber. When chemicals and water are mixed with the help of stirrer, chemical reactions are continuously going on. When water comes out of the base of inner chamber into the outer chamber, water moves upward and precipitates go downward in the base of the outer chamber. Here you can see in the base is sludge outlet and above this outlet is sedimented sludge composed of calcium carbonate and magnesium hydroxide. Water moves upward in the outer chamber and here are two wood fiber filters which helps to further filter out the precipitates if they are present in the water and almost clean water is coming out. It is collected from the outlet on right side of the outer chamber. This is filtered soft water. This process is continuously going on. Continuously water and chemicals are added in the inner chamber. Stirrer is rotating, stirring this mixture and sludge is settling. Water is going outward through the outlet on the right side. This is a continuous process.
बट ओवरऑल एफिशिएंसी इज द सेम। जिस तरह बैच प्रोसेस में है उसी तरह ही कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में है। इन दोनों की एफिशिएंसी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसे ही एफिशिएंट है। अच्छा, उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। ये था कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस, बैच और कॉन्टिन्यूस। फिर आता है हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। हॉट लाइम सोडा प्रोसेस इज कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर। High temperature mean approaching to boiling point of the water around 90 to 100 degrees C. It is mostly used when small quantity of water is required. क्योंकि हीट इसके साथ देनी पड़ती है तो इसमें कॉस्ट आती है, तो इसे ज्यादातर उस वक्त प्रेफर किया जाता है जब थोड़े स्केल पे काम करना हो, कम पानी को सॉफ्ट करना हो। रिएक्शन टेक्स प्लेस फास्टर। इसमें हीट से क्या एडवांटेज होता है, इसमें रिएक्शन तेजी से होता है। नो नीड ऑफ कोगुलेंट। Dissolved gases are expelled out at high temperature. Filtration becomes easier. Coagulant नहीं चाहिए, settle down easily हो जाते हैं जो precipitates बनते हैं, और filtration भी easier हो जाती है क्योंकि overall water की density heat करने से कम हुई होती है तो वो filter easily हो जाता है। And residual hardness shows that this is more efficient as compared to the cold process. Residual hardness in this process is 15 to 30 ppm, which is half of the previous process. This is a setup for hot lime soda process. This is a continuous process. Here you can see this unit consists of a reaction cum settling tank and a filtering setup. इसमें एक रिएक्शन टैंक है जो पहला बड़ा आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे, और जो राइट साइड पे है ये फिल्ट्रेशन सेटअप है। तो जो फिल्टरिंग बेड है, इसमें फिल्ट्रेशन के लिए इसकी आप देख रहे हैं कंपोजिशन, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंड फिल्टर्स और सैंड फिल्टर से बना हुआ है जिसमें कुछ का साइज बड़ा है कुछ का साइज छोटा है। तो इन कंबाइन फिल्ट्रेशन के ये सेटअप दिखाया हुआ है। अच्छा, इसमें जो मेन टैंक है, इसमें रिएक्शन टैंक, रॉ वाटर फीड इनलेट इज ऑन द टॉप ऑफ टैंक। यहाँ से हार्ड वाटर को ऐड करते हैं, and on the left side is an inlet for steam. Steam is used to heat up water. यहाँ पे जो वाटर को हीट करने के लिए सोर्स ऑफ हीट है वो क्या है, स्टीम है। स्टीम इसको हीट करती है। अच्छा, here is on the right side an inlet for chemicals. Lime soda is added through this inlet. This is a reaction tank, rectangular shape का reaction tank है। इसमें वाटर और केमिकल्स ऐड होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, और जब इसमें से इसकी नैरो ओपनिंग है नीचे की तरफ, जब इसमें से वाटर नीचे को निकलता है तो वो प्रेशर से ऊपर की तरफ मूव करता है, और जो स्लज है या जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं अंडर ग्रेविटी। नीचे आप देखते हैं ये एक ओपनिंग है बेस पे फॉर स्लज, और वाटर जो ऊपर को मूव कर जाता है उसको राइट साइड से एक आउटलेट से कलेक्ट करके फिल्टर की तरफ ले जाते हैं। और फिल्टर इज composed of different layers of sand, fine sand, coarse sand, gravels. When water is passed through these layers, different precipitates present in the water are trapped within these layers, and clean water or soft water is collected from the base of this filter. अच्छा, और इसमें क्या है, ये स्लज की कंपोजिशन भी बताई गई। इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Overall, this main tank is composed of two tanks. One is reaction tank and the outer is sedimentation tank. जो inner है उसको reaction tank का नाम दिया हुआ है और जो outer है उसको sedimentation tank का नाम दिया हुआ है। तो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। इट इज टेकिंग प्लेस अराउंड 90 to 100 डिग्री सी। This process is more efficient as compared to the cold lime soda process. Residual hardness is half of the cold lime soda process. जितनी उसमें होती है ये उससे हाफ या उससे कम है। तो अगर एक ब्रीफ कंपैरिजन किया जाए इन दोनों प्रोसेसेस का, तो कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस इज कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर अराउंड 25 to 30 degrees. Hot lime soda process is carried out at high temperature around 95 to 100 degrees C. ये ब्रीफ कंपैरिजन भी है और एक तरह से समरी भी है। Second point is cold lime soda process is a slow process.
ये डेफिनेटली स्लो प्रोसेस है, इसमें रिएक्शंस भी स्लो होते हैं, सेटलिंग भी स्लो होती है, जबकि हॉट लाइम सोडा प्रोसेस इज अ रैपिड प्रोसेस. Use of coagulant is necessary and no coagulant is required in hot lime soda process. Filtration is not easy in cold lime soda process, but filtration becomes easier in hot lime soda process as viscosity of water is decreased with temperature. Residual hardness is 50 to 60 ppm in cold lime soda process and it is 15 to 30 ppm in hot lime soda process. Dissolved gases are not removed in cold lime soda process. अच्छा, डिजोल्व गैसेस अगर रिमूव नहीं होती तो क्या होता है, फिर केमिकल यूज होता है. आपको याद होगा कि हमने ये जब रिएक्शंस देखे थे लाइम सोडा प्रोसेस के, तो उसमें हमने सबसे पहला जो रिएक्शन था वो यही देखा था कि अगर कोई गैसेस प्रेजेंट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर की गैसेस प्रेजेंट है, तो जो हम लाइम ऐड करेंगे इट विल रिएक्ट विद दोज गैसेस, ये उन गैसेस के साथ रिएक्ट करेगा. तो अगर गैसेस हीट करने से एक्सपेल हो जाती है तो इट मींस लेस केमिकल्स आर रिक्वायर्ड as compared to the cold lime soda process in hot lime soda process. Dissolved gases are removed by heating in lime soda process. And overall, cold lime soda process has low softening capacity क्योंकि उसकी residual hardness ज़्यादा आती है. On the other hand, hot lime soda process has high softening capacity. तो ये था आज का आपका लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस और हॉट लाइम सोडा प्रोसेस.